देखो यार, आप चाहते हो कि सारे फैसले हो आपके पक्ष में, तो प्रभु की तस्वीर बिठा लीजिए अपने मन के कक्ष में। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष यादव। जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों को। और आज जो स्टोरी मैं लेके आया हूँ, ये जीवंत स्टोरी है, सच्ची कहानी है। और जिन्होंने ये कहानी लिखी है, जिन्होंने ये कहानी बताई है, उनका कहना है कि एक बार वो ऑफिस से अपने घर आए, और ऑफिस से घर आए तो तेज़ बारिश हो रही थी। तो उनके ऑफिस का जो ड्राइवर था, उनको सीधे वो घर लेके आता है। तो वहाँ पर गाड़ी पे छोड़ के वो सीधे जो है वापस ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो इनको महसूस होता है कि धीरे धीरे इनका जो है सर दर्द हो रहा है। और सर दर्द हो रहा है तो वो घर में देखते हैं, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, सब लोग नानी के यहाँ गए हुए थे, सारे पूरे फैमिली के परिवार के सारे लोग, और ये घर में अकेले थे। तो दवाई ढूंढने लग जाते हैं कि दर्द की कोई दवाई मिले जिससे कि ये ले लें और इनका सर दर्द खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी दवाई मिलती नहीं है। तो ये निर्णय लेते हैं कि अभी बाहर जाएंगे और मेडिकल से जो है दवाई लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बारिश, जो झिमझिम बारिश हो रही थी, वो थोड़ा सा तेज बारिश होने लगती है। और तेज बारिश होने लगती है तो ये आसपास में देखते हैं कि कोई ऑटो वगैरह मिले जिससे कि मेडिकल तक जाएं। तो आसपास में कोई ऑटो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके घर के थोड़े से दूर में एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं पर जो है एक ऑटो खड़ा हुआ था। वो अपना ऑटो लेके वहीं खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर उसको आवाज़ लगाते हैं, ऑटो वाला आता है और ऑटो में बैठने के बाद वो उनको बोलता है कि मेडिकल तक चलना है। तो बोलता है ठीक है साहब, चलते हैं, लेकिन 50 रुपये लगेंगे। बोले ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और दोनों बैठ जाते हैं और जो है सीधे मेडिकल की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, वो देखते हैं कि जो ऑटो चालक है वो काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान नज़र आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में लग रहा था। और वो उनसे पूछ लेते हैं, ऑटो वाले से, कि क्या बात है भाई साहब, आप जो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ साहब, बड़ी परेशानी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और काफ़ी कोई ग्राहक ऐसा मिल नहीं रहा है कि जिससे से थोड़ी सी स्थिति सुधरे, कुछ पैसे आए और मैं अपना इलाज करा पाऊँ। और इसी तरीके से वो आपस में बात करते करते जो है जैसे तैसे करके मेडिकल तक पहुँचते हैं। और मेडिकल पर पहुंचते हैं तो ये अपने लिए भी जो है सर दर्द की दवाई ले लेते हैं, और उस ऑटो चालक के लिए भी दवाई ले लेते हैं, क्योंकि उसको भी बुखार था, हाथ पैर दर्द थे, उसकी भी तबीयत खराब थी। तो अपने लिए भी जो है दवाई पैक करा लेते हैं, साथ ही साथ उस ऑटो ड्राइवर के लिए भी जो है दवाई पैक करा लेते हैं। दवाई पैक कराने के बाद वो उनको दवाई देते हैं, और उनको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने तो, भगवान ने तो नहीं मुझे इसकी मदद करने के लिए भेजा है। लेकिन वो इस बात को यहीं पर छोड़ता है और सोचता है कि अब घर पे जाके खाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। तो वो एक रेस्टोरेंट के पास लेके जाते हैं ऑटो वाले को कि चलो रेस्टोरेंट पे चलते हैं। रेस्टोरेंट में अंदर जाते हैं तो वो अपने लिए जो है खाना पैक करा लेते हैं, और खाना पैक कराने के साथ साथ जो है वो सामने वाले के लिए भी खाना पैक करा लेते हैं, है ना। छोले भटूरे पैक कराते हैं, है ना। बोल सकते हैं मेरे लिए भी एक पैकेट छोला भटूरा हो जाएगा, और एक जो है उससे ऑटो चालक के लिए भी छोला भटूरा हो जाएगा। लेने के बाद वो वापस बैठते हैं ऑटो में। ऑटो में बैठने के बाद धीरे धीरे जो है वो आपस में बातचीत करने के बाद और उस ऑटो चालक के बारे में परेशानियाँ, क्या समस्या उसके जीवन में पूछते पूछते जैसे तैसे जो है वो घर के तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो उसको सबसे पहले जो है छोले भटूरे का पैकेट ऑटो चालक को देता है। उसको देने के बाद उसको समझाता है, बोलता है कि सबसे पहले तो आप ये खाना खाइए, खाना खाने के बाद ये दवाई है, ये सुबह लेना है, ये शाम को लेना है और ये दोपहर में लेना है। तीनों टाइम की दवाई गोली है। उसको समझा के व्यवस्थित तरीके से उसको देते जाता है, खाना भी देता है और दवाई भी देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें देख देख के, सुन सुन के जो ऑटो चालक था उसकी आंखों से आंसू आ रहा था और वो रो रहा था। तो इन्होंने बोला कि भाई रो क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है? तो बोलता है कि साहब दिक्कत ये है कि मैं कई दिनों से भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, यहीं मंदिर प्रांगण में अपना ऑटो लेके खड़ा रहता हूँ, और मैं डेली भगवान के ऊपर सारी समस्या अपनी छोड़ देता हूँ, और डेली प्रभु से बोलता हूँ कि प्रभु कोई एक ऐसा ग्राहक मुझे मिले जिससे कुछ पैसे आएँ, मैं अपनी दवाई करा पाऊँ, इलाज करा पाऊँ, घर की थोड़ी सी स्थिति सुधरे, है ना, सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है भगवान ने आज आपको भेजा है ना, सारी चीज़ें। और उनको जो वो 100 रुपये, जो उन्होंने 50 रुपये की जो डिस्कस हुई थी, बातचीत की, तो ये उनको 100 रुपये पकड़ा देता है। बोलता है कि मैं ऐसे ग्राहक की तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा ग्राहक मिले जो कुछ पैसे दे और मेरी मदद हो। और मेरी काफ़ी दिनों से ये तमन्ना भी थी कि मैं छोले भटूरे खाऊं, और आज देखो मैंने आपको बताया भी नहीं, बोला भी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन आपने छोले भटूरे लिए और मुझे खिलाए सारी चीज़ें। और वो ये सारी बातें बता रहा था। बताने के बाद बोलता है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और वो वहीं पर उसको छोड़ के जो है ये सामने वाला जो है अपने घर में चला जाता है। वो सोचते हुए जाता है ये बातें अपने दिमाग में कि सचमुच क्या मुझे भगवान ने भेजा है क्या इसकी मदद करने के लिए, कि मेरा सर दर्द होता है, बारिश होती है,
एक ही ऑटो मिलता है, इसी का ऑटो मुझे मिलता है, इसी के ऑटो से मैं जाता हूँ, इसकी दवाई गोली भी लेके आता हूँ। और मैं तो रेस्टोरेंट में गया था तो बहुत सारा खाना ले सकता था, बहुत सारे अलग अलग आइटम थे, लेकिन मैंने छोले भटूरे ही क्यों पैक कराए, है ना, सारी चीज़ों। तो ये छोटी सी जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी का सार हमें बताता है कि प्रभु पर हमें भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आप जीवन में जहाँ भी हैं, जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। यदि आप ऊपर वाले पे आस्था रखते हैं, उसको अपने दिल में रखते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से वो अपने दूत को भेजेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपकी मदद करेगा और आपका जो है जीवन वहाँ से बदलने वाला है। तो परिस्थितियाँ कुछ भी हो, ऑटो चालक से हम सीख सकते हैं, वो इतनी गरीब स्थिति में भी डेली जो है प्रभु की पूजा पाठ करता है और उन पर विश्वास आस्था रखता है और रोज प्रभु से एक ही बात बोलता है कि प्रभु आज कोई ना कोई एक ऐसा ग्राहक मिले जिससे कि मेरी स्थिति सुधरे, मेरी मदद हो, मेरी तबीयत सही हो, मैं अपने लिए गोली दवाई ले पाऊँ। और उसके साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, हम भी यदि अपने जीवन के प्रति आस्था रखेंगे, प्रभु के प्रति आस्था रखेंगे, तो प्रभु भी हमें अकेले छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा हमारे लिए आएगा जो हमारी मदद करेगा और हमारा जो है परेशानियां जो हमारे जीवन में है, उन परेशानियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आज की छोटी सी स्टोरी लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती है कि प्रभु के प्रति आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हम रहें, लेकिन ऊपर वाले पे आस्था मजबूत अपनी बनाए रखिए दोस्तों। किसी न किसी प्रकार से जो है आपकी मदद ऊपर वाला कोई ना कोई दूत के माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आप तक पहुँचेगा और आपकी वो परेशानियां खत्म होने वाली हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी स्टोरियां हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करने के लिए, हमारे जीवन को मोटिवेट करने के लिए, है ना। हम एक निराशा की स्थिति में होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें मोटिवेट करती है और हमें हमें कहती है कि जीवन बहुत लंबा है, इसको खुशी के साथ जीना है, आनंद के साथ जीना है और कभी भी किसी भी चीज़ का कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि करने वाला सिर्फ एक है, वो परमपिता परमेश्वर, और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता और उस पर हमें विश्वास और आस्था बनाए रखना है। नेक्स्ट स्टोरी में फिर से आप सभी लोगों के लिए मिलने वाले हैं। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।